स्टोरी डेविल सीईओ का जुनून। एपिसोड 1, पहली नज़र या शिकार। रेनी नाइट। माया अपनी ब्लैक लग्जरी कार में बैठी होती है, एक डील क्लोज करके वापस जा रही होती है। तभी उसकी नज़र पड़ती है। रोड के साइड एक लड़का साइकिल ठीक कर रहा होता है, पूरा भीगा हुआ, सिंपल कपड़े, लेकिन फेस पे इनोसेंस। ड्राइवर, मैम, आगे बढ़ें। माया ठंडी आवाज में। रुको। उसकी आंखें इस लड़के पे टिक जाती हैं, जैसे किसी ने शिकार देख लिया हो। आरव अपनी साइकिल उठाता है, पर चेन फिर गिर जाती है। वो फ्रस्ट्रेट होकर हल्का सा मुस्कुराता है, और वही स्माइल माया के दिल में कुछ तोड़ देती है। माया स्लो विस्पर, इंटरेस्टिंग। वो का ग्लास नीचे करती है। माया, तुम इधर आओ। आरव कंफ्यूज हो जाता है। मैं? माया, हाँ तुम। साइकिल वाले। आरव धीरे से पास आता है। जी मैडम। माया उससे ऊपर से नीचे तक देखती है, बिना ब्लिंक किए। माया, कितने में बेचोगे? आरव, साइकिल। मैडम ये मेरी है। माया स्मर्क के साथ। तुम्हारी हर चीज एक प्राइस पे आ सकती है। आरव थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। सॉरी मैडम, मुझे जाना है। वो मुड़ता है, और माया का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। माया ड्राइवर से, इस लड़के की पूरी डिटेल चाहिए मुझे, कल सुबह तक। ड्राइवर, यस मैम, का आगे बढ़ जाती है, और माया आंखें बैंड करके विस्पर करती है, ए फ्लैट तुम मेरी दुनिया में आ चुके हो। और जो माया सहगल की दुनिया में आता है, वो कभी बाहर नहीं जाता। एंड ऑफ एपिसोड 1। एपिसोड 2, तुम्हें फ्लैट मेरी हो, समझे। सुबह का टाइम। आरव अपनी छोटी सी जॉब पर जा रहा होता है, साइकिल पर। उससे बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि कोई उससे देख रहा है। दूसरी तरफ माया सहगल अपने ऑफिस के ग्लास कैबिन में खड़ी होती है, हाथ में कॉफी। उसके सामने आरव की पूरी फाइल पाधी होती है। माया स्लो स्मर्क के साथ। आरव 23, सिंपल लाइफ, कोई बैकग्राउंड नहीं, परफेक्ट। असिस्टेंट, मैम, इस लड़के में क्या इंटरेस्ट है? माया ठंडी आंखों से। इंटरेस्ट नहीं, हैबिट बनने वाला है। सेम डे आरव को एक कॉल आता है। मिस्टर आरव, आपको माया सहगल ग्रुप से इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। आरव शॉक्ड। पर मैंने अप्लाई हाई नहीं किया। वॉइस, मैडम ने खुद सेलेक्ट किया है। आरव थोड़ा कंफ्यूज्ड, लेकिन चांस मिस नहीं करता। वो पहुंच जाता है माया के ऑफिस। ऑफिस का एनवायरनमेंट डार्क, क्लासी, पावरफुल कार्यालय की इमारत। आरव अंदर एंटर करता है, थोड़ा नर्वस। दूर ओपन होता है, और सामने माया सहगल। माया उससे सीधा देखती है, बिना स्माइल के। माया, लेट हो तुम। आरव, मैम, मैं टाइम पे। माया इंटरप्ट करते हुए, मैं जो बोलती हूँ वही टाइम होता है। आरव चुप हो जाता है। माया धीरे से उसके पास आती है, इतनी पास कि आरव की हार्टबीट फास्ट हो जाती है। माया लो वॉइस, कल रात तुम माइल द मुझे। आरव, जी, वो साइकिल। माया, साइकिल नहीं, तुम। एक सेकंड के लिए साइलेंस। आरव कंफ्यूज, जोर नर्वस। माया, जॉब चाहिए। आरव, जी, पर मैं क्वालिफाई। माया स्मर्क, तुम्हें सिर्फ एक चीज के लिए सेलेक्ट किया है। आरव, किस चीज के लिए? माया उसके ईयर के पास झुककर धीरे से बोलती है, मेरे पास रहने के लिए। आरव एकदम शॉक। मैम, मुझे समझ नहीं आया। माया सीधा उसकी आंखों में देखती है। समझ जाओगे धीरे धीरे। फिर असिस्टेंट को बोलती है, इसका अपॉइंटमेंट लेटर रेडी करो, पर्सनल डिपार्टमेंट में। असिस्टेंट, मैम, बट। माया कोल्ड टोन, आई सेड नाउ। आरव अब ऑफिशियली माया के ऑफिस का पार्ट बन चुका होता है, और उससे अभी तक नहीं पता कि वो जॉब नहीं, ट्रैप में आ चुका है। माया अपने कैबिन में खड़ी विंडो से बाहर देखते हुए विस्पर करती है, आरव, अब तुम मेरे हो, और जो मेरा होता है, यूज मैं कभी किसी और का होने नहीं देती। एंड ऑफ एपिसोड 2। माया दिल आरव। एपिसोड 3, कंट्रोल या लाओ। ऑफिस का माहौल आज अजीब सा हैवी था। हर कोई अपने काम में बिजी था, लेकिन सबको फील हो रहा था कि कुछ तो गलत है, या शायद डेंजरस। और इसका रीजन सिर्फ एक था, माया सहगल।
आरव अपनी डेस्क पर बैठा फाइल्स देख रहा था, लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल भी काम में नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में बार बार कल की बातें फ्लैश हो रही थी, माया का उसके इतना क्लोज आना, उसकी आंखों का वो इंटेंस लुक, सब कुछ। तभी असिस्टेंट आके रुकता है। सर, मॉम ने अभी तुरंत बुलाया है। आरव का गाला सूख जाता है। वो धीरे से उठता है और माया के कैबिन की तरफ बढ़ता है। हर स्टेप के साथ उसका हार्ट बीट तेज होता जा रहा था। दूर नॉक करके जैसे हाई वो अंदर आता है, कैबिन में साइलेंस छाया होता है। माया विंडो के पास खड़ी होती है, उसकी बैक आरव की तरफ। उसकी प्रेजेंस हाई इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि बिना देखे हाई आरव को प्रेशर फील होने लगता है। माया माम, आपने बुलाया। कुछ सेकंड्स तक कोई जवाब नहीं आता, फिर माया धीरे से मुड़ती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी इंटेंसिटी थी, जैसे वो आरव को रीड कर रही हो। आरव, कल तुम कहाँ थे? सिंपल सवाल था, लेकिन उसका टोन सिंपल नहीं था। आरव थोड़ा हेजिटेंट होता है। माम, मैं घर पर हाई था। माया धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगती है। उसके हील्स की आवाज कैबिन में गूंज रही थी, और हर स्टेप के साथ आरव का नर्वसनेस बढ़ रहा था। वो उसके बिल्कुल सामने रुकती है, इतनी क्लोज कि आरव उसकी परफ्यूम की स्मेल तक फील कर सकता था। सच बोल रहे हो या मुझसे कुछ छुपा रहे हो? आरव आंखों में आंखें डालने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं देख पाता। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? माया हल्की सी स्माइल करती है, लेकिन वो स्माइल सॉफ्ट नहीं, डेंजरस थी। अचानक वो आरव का कॉलर पकड़ लेती है, टाइट नहीं, पर कंट्रोल क्लियर था। बिकॉज तुम अभी भी समझ नहीं रहे हो, तुम्हारी हर चीज पर हक किसका है? आरव का सांस रुक जाता है। माम, मैं समझ नहीं पा रहा। माया और करीब आती है। उसकी आवाज अब धीमी हो जाती है। समझन की जरूरत नहीं, फील करने की जरूरत है। उसकी उंगली आरव के फेस के पास रुकती है, फिर धीरे से उसके लिप्स के पास होवर करती है। बिना कुछ ज्यादा किए हाई आरव का हार्टबीट कंट्रोल से बाहर हो जाता है। माया माम, ये सही नहीं है। माया तुरंत उसका चिन पकड़ के उसका फेस ऊपर करती है, उसकी आंखों में सीधा देखते हुए। सही या गलत का डिसीजन तुम लोग लेते हो, मैं नहीं। और जो मैं चाहती हूँ, वो होता है। आरव कंप्लीटली ब्लैंक हो जाता है। उससे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। पर आप मेरी बॉस हो, वो हल्की सी हिम्मत करके बोलता है। माया की आंखों का कलर जैसे चेंज हो जाता है, एक्सप्रेशन और डार्क हो जाता है। बॉस हूँ, इसलिए कंट्रोल भी मेरा होगा। वो आरव को धीरे से पीछे पुश करती है जब तक वो वॉल से टच नहीं कर लेता। सिचुएशन इंटेंस हो चुकी थी, लेकिन माया का ग्रिप अभी भी मेजर्ड था, जैसे वो हर सेकंड कैलकुलेट कर रही हो। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, कल तुम उस लड़की से बात कर रहे थे। आरव शॉक में आ जाता है। आपने देखा? माया हल्की सी स्मर्क करती है। मैं तुम्हें इग्नोर कर दूं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो तुम मेरे लिए। वो थोड़ा रुकती है, फिर धीरे से झुककर उसके ईयर के पास बोलती है। तुम इतने इम्पोर्टेंट हो कि मैं तुम्हें हर जगह नोटिस करती हूँ। आरव की बॉडी फ्रीज हो जाती है। उससे समझ नहीं आ रहा ये केयर है या कंट्रोल, या दोनों का डेंजरस मिक्स। माया, प्लीज ऐसे मत करिए, उसकी आवाज हल्की सी कांप रही होती है। माया तुरंत रिएक्ट करती है। माया, फिर उसके फेस पर एक स्लो स्माइल आती है। गुड एब माम, छोड़ दो। सिर्फ माया उसका हाथ आरव के हाथ को पकड़ लेता है, टाइट पजेसिव ग्रिप के साथ। और सुनो, एक बात याद रखना, तुम्हारी लाइफ में कौन आएगा कौन नहीं, ये डिसाइड मैं करूंगी। आरव आंखों में डर और कंफ्यूजन के साथ उससे देखता है। ये नॉर्मल नहीं है। माया सीधा उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है। मैं भी नॉर्मल नहीं हूँ। कैबिन में कुछ सेकंड्स के लिए कंप्लीट साइलेंस छा जाता है। सिर्फ दोनों की सांसें सुनाई दे रही थी। फिर माया धीरे से उसका हाथ छोड़ देती है और अपनी चेयर पर जाके बैठ जाती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नाउ यू कैन गो, आरव। उसका टोन फिर से प्रोफेशनल हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वो सेम पजेसिव स्पार्क अभी भी था।
आरव बिना कुछ बोले कैबिन से बाहर निकल जाता है। उसके स्टेप्स हैवी थे, दिमाग और दिल दोनों ओवरलोड हो चुके थे। ऑफिस के कॉरिडोर में चलने के बाद भी उससे फील हो रहा था कि माया की नज़र अभी भी उस पर है। उसके दिमाग में सिर्फ एक लाइन बार बार घूम रही थी, तुम सिर्फ मेरे हो। अंदर कैबिन में माया अपनी चेयर पर लीन करके बैठी होती है। उसकी फिंगर्स टेबल पर स्लोली टैप कर रही होती हैं और उसके लिप्स पर एक स्लाइट सैटिस्फाइड स्माइल होती है। ए फ्लैट तुम भाग नहीं पाओगे आरव, वो धीरे से खुद से बोलती है, क्योंकि अब तुम सिर्फ मेरे हो और मैं किसी को अपनी चीज छीनने नहीं देती। माया दिल आरव। एपिसोड 4 हद से ज़्यादा। आरव पूरी रात सो नहीं पाया। हर बार जब आंख बैंड करता, माया का चेहरा सामने आ जाता। उसकी आंखों की वो इंटेंसिटी, उसकी आवाज का कंट्रोल और सबसे ज्यादा वो लाइन, तुम सिर्फ मेरे हो। सुबह जब वो ऑफिस के लिए निकला, उसके स्टेप्स स्लो थे। दिल के अंदर एक अजीब सा डर भी था और साथ हाई एक अननोन अट्रैक्शन भी, जिसे वो खुद समझ नहीं पा रहा था। ऑफिस पहुंचे उसने डिसाइड किया कि आज वो माया से दूर हाई रहेगा, सिर्फ काम करेगा और अननेसेसरी इंटरैक्शन अवॉइड करेगा। लेकिन शायद ये डिसीजन लेना इतना इजी नहीं था। वो अपनी डेस्क पर बैठा हाई था कि उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है। अननोन नंबर से मैसेज आता है, मिस मी ऑलरेडी। आरव का हाथ स्किप कर जाता है। वो तुरंत इधर उधर देखता है, जैसे कोई उससे देख रहा हो। फिर एक और मैसेज, कैबिन में आओ अभी। आरव आंखें बैंड करता है एक सेकंड के लिए, फिर बिना रिप्लाई किए उठ जाता है। दूर नॉक करके जैसे हाई अंदर जाता है, माया ऑलरेडी उसका वेट कर रही होती है। लेट हो गए तुम, उसका टोन काम था, लेकिन इस काम के अंदर एक हिडन वार्निंग थी। माया, मैं काम में था, आरव थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए बोलता है। माया अपनी चेयर से उठती है और सीधा उसके पास आती है। आज उसका लुक और भी शार्प था, जैसे वो डेलिबरेटली आरव पर अफेक्ट डालने के लिए रेडी हो। काम या मुझे अवॉइड कर रहे थे। आरव कुछ बोल नहीं पात। उसकी साइलेंस हाई आंसर बन जाती है। माया हल्की सी हंसती है, फिर उसके अराउंड सर्कल करने लगती है, जैसे कोई अपनी प्रे को ऑब्जर्व करता है। आरव, तुम्हें लगता है तुम मुझसे दूर रह पाओगे? वो उसके सामने आके रुकती है, उसकी आंखों में सीधा देखते हुए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आरव फाइनली बोलता है। उसकी आवाज़ हल्की सी वीक थी, क्योंकि ये सब सही नहीं लग रहा। माया का एक्सप्रेशन धीरे से सीरियस हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है सही है? वो थोड़ा झुककर उसके फेस के पास आती है। एक नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल प्यार, क्यूट मैसेजेस, कॉफी डेट्स और फिर बोरिंग सा ब्रेकअप। आरव उसकी बात सुन के कंफ्यूज हो जाता है। माया का पर्सपेक्टिव हाई अलग था, इंटेंस, एक्सट्रीम। मैं वैसा नहीं हूँ, आरव धीरे से बोलता है। माया तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है, इस बार ग्रिप पहले से ज्यादा टाइट होती है। तुम वैसे ही हो जाओगे जैसे मैं चाहूंगी। आरव उसकी ग्रिप से निकलने की कोशिश करता है। माया, प्लीज, ये कंट्रोल मत करिए मुझ पर। ये सुनते हाई माया की आंखों में एक शार्प स्पार्क आता है। कंट्रोल, वो धीरे से रिपीट करती है। फिर एक सेकंड में उसका टोन चेंज हो जाता है। तुम्हें कंट्रोल लग रहा है, पर ये ऑब्सेशन है आरव, और मैं अपनी ऑब्सेशन को कभी लूज नहीं करती। वो उसका हाथ छोड़ देती है, लेकिन तुरंत उसके चीक के पास अपनी फिंगर्स लड़ जाती है। कल तुम इस लड़की से फिर बात कर रहे द ना? आरव का फेस स्टिफ हो जाता है। वो सिर्फ कॉलीग है। नाम क्या है उसका? माया का सवाल सीधा और ठंडा था। आरव हेजिटेट करता है। नेहा। माया थोड़ा पीछे हटकर उसका नाम रिपीट करती है। नेहा। फिर हल्की सी स्माइल आती है, लेकिन वो स्माइल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। अच्छा नाम है, देखते हैं कितने दिन तक याद रहता है मुझे। आरव को उसके टोन में हिडन थ्रेट क्लियर फील होता है। माया, आप क्या करने वाली हैं? उसकी आवाज में टेंशन आ जाता है। माया सीधा उसके पास आती है, इतनी क्लोज कि उनके बीच ऑलमोस्ट कोई डिस्टेंस नहीं बचता। मैं कुछ नहीं करती, बस सिचुएशंस क्रिएट करती हूँ जहाँ लोग खुद डिसअपियर हो जाते हैं। आरव का दिल जोर से धड़कने लगता है। प्लीज उन्हें हर्ट मत करिए।
माया तुरंत उसका फेस अपनी तरफ टर्न करती है, उसकी आंखों में घूरते हुए। तुम्हें किसी और की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? आरव चुप हो जाता है। माया धीरे से बोलती है, ये फिक्र मुझे चाहिए, सिर्फ मुझे। वो उसके लिप्स के पास रुकती है, बस 1 इंच दूर। आरव की सांसें फास्ट हो जाती हैं। जब तक तुम्हें ये समझ नहीं आता, मैं तुम्हें समझाऊंगी। आरव आंखें बैंड कर लेता है, जैसे वो सिचुएशन से एस्केप करना चाहता हो। पर माया पीछे हट जाती है, डेलिबरेटली। रिलैक्स, अभी नहीं, वो हल्की सी स्माइल के साथ बोलती है। मैं सब कुछ एक हाई बार में नहीं लेती, धीरे धीरे आदत बनती हूँ। ये लाइन सुन के आरव के अंदर एक अजीब सी शिवा दौड़ जाती है। माया अपनी चेयर पर वापस बैठ जाती है, कंप्लीटली कंपोज। फ्लैट जाओ। और हाँ, वो रुक कर बोलती है, आज के बाद मैं नहीं चाहती तुम किसी नेहा या किसी भी लड़की के साथ ज़्यादा क्लोज दिखो। आरव उससे देखता है, उसके अंदर फाइट चल रही थी, फियर विद सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं ट्राई करूंगा, वो धीरे से बोलता है। माया की आंखों में एक डेंजरस सैटिस्फैक्शन आता है। गुड बॉय, आरव कैबिन से बाहर निकालता है, लेकिन इस बार उसका कंफ्यूजन और गहरा हो चुका था। उससे समझ नहीं आ रहा था कि वो माया से दूर क्यों नहीं जा पा रहा, जबकि उससे क्लियरली पता था कि ये सब नॉर्मल नहीं है। और अंदर माया अपने फ़ोन को उठाती है, स्क्रीन पर नेहा का प्रोफाइल ओपन होता है। वो उसकी फ़ोटो को कुछ सेकंड्स तक देखती है, फिर हल्की सी स्मर्क करती है। गेम इंटरेस्टिंग टैब होता है, जब कोई बीच में आए। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक चीज़ थी, डेंजरस ऑब्सेशन। माया दिल आरव। एपिसोड 5, जेलसी का असली चेहरा। आज ऑफिस का दिन आरव के लिए और भी ज़्यादा हैवी था। कल माया ने जो कहा, जो वार्निंग दी, वो सब उसके दिमाग में कंटिन्यूअसली घूम रहा था। उसने डिसाइड किया था कि वो नेहा से डिस्टेंस मेंटेन करेगा, लेकिन काम के चक्कर में अवॉइड करना मुश्किल था। गुड मॉर्निंग आरव, नेहा उसके डेस्क के पास आके स्माइल के साथ बोलती है। आरव थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। गुड मॉर्निंग। नेहा नोटिस करती है कि आज वो नॉर्मल नहीं लग रहा। एवरीथिंग ओके? तुम थोड़े टेंस लग रहे हो। आरव कुछ बोल हाई वाला होता है, फिर उससे माया की बात याद आ जाती है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो तुरंत अपना एक्सप्रेशन कंट्रोल करता है। हाँ, बस थोड़ा काम का प्रेशर है। नेहा सॉफ्टली स्माइल करती है। लंच साथ करें आज, थोड़ा फ्रेश फील होगा। ये सुनते हाई आरव का हार्ट फास्ट हो जाता है। वो माना करना चाहता है, लेकिन सीधा माना भी नहीं कर पाता। देखते हैं, वो बस इतना बोल पाता है। लेकिन उन्हें क्या पता था, कोई उन्हें ऑलरेडी देख रहा था। कैबिन के ट्रांसपेरेंट ग्लास के पीछे माया खड़ी थी। उसकी आंखों में वो काम नहीं था जो वो दिखाती थी, अंदर कुछ और हाई चल रहा था। उसका जो टाइट हो चका था, फिंगर स्लोली टेबल पर टैप कर रही थी। लंच, वो धीरे से खुद से बोलती है। थोड़ी देर बाद आरव को एक मैसेज आता है। कैबिन नाउ। आरव का फेस पेल हो जाता है। नेहा कुछ पूछती है, लेकिन वो बिना जवाब दिए उठकर चला जाता है। जैसे हाय, वो कैबिन के अंदर एंटर करता है। इस बार एटमॉस्फेयर पहले से ज़्यादा कोल्ड था। माया अपनी चेयर पर बैठी होती है, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा क्लियरली विजिबल था। बिजी हो आजकल? वो बिना उसकी तरफ देखे बोलती है। आरव धीरे से, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माया अचानक उठती है और सीधा उसके पास आती है। लंच प्लान्स? उसका टोन शार्प था। आरव का थ्रोट ड्राई हो जाता है। वो, बस ऐसे ही, कैजुअली। कैजुअली। माया उसका वर्ड रिपीट करती है, थोड़ी सी हंसी के साथ, लेकिन इस हंसी में ठंडक थी। तुम्हें लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ेगा? आरव चुप हो जाता है। उसकी साइलेंस माया के गस को और फ्यूल देती है। अचानक माया उसका रिस्ट पकड़ लेती है, इस बार ग्रिप काफी टाइट होती है। कितनी बार समझाऊं तुम्हें? उसकी आवाज लो थी, लेकिन अंदर से डेंजरस। तुम्हें किसी और के साथ देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आरव थोड़ा हर्ट टोन में बोलता है। पर मैं किसी का हूं भी तो नहीं। ये लाइन सुनते हाई माया फ्रीज हो जाती है। 1 सेकंड के लिए साइलेंस, फिर वो धीरे से उसके और करीब आती है।
रिपीट दैट। उसकी आवाज़ अब और धीमी हो गई थी। आरव को समझ आ जाता है कि उसने गलत बोल दिया। मेरा मतलब। माया उसकी बात बीच में हाई रोक देती है, उसका फेस अपनी तरफ करके। तुम किसी के नहीं हो। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक चीज थी, जेलसी और पजेसिवनेस का मिक्स। मैं तुम्हें इतनी क्लियरली बता चुकी हूँ, फिर भी तुम्हें डाउट है। आरव की सांसें फास्ट हो जाती हैं। माया, आप समझ क्यों नहीं रही, वो बोलता है, लेकिन उसकी आवाज़ वीक पैट जाती है। माया उसके बिल्कुल पास आ जाती है, ऑलमोस्ट टचिंग डिस्टेंस पर। समझ मैं सब रही हूँ, वो धीरे से बोलती है। तुम्हें हाय समझ जाना पड़ेगा कि तुम्हारी दुनिया अब चेंज हो चुकी है। उसका हाथ आरव के चीक से स्लाइड होते हुए उसके नेक तक आता है, हल्का सा प्रेशर क्रिएट करता हुआ। ए फ्लैट, तुम्हारी हर चॉइस, हर डिसीजन मुझे अफेक्ट करेगा और मैं अलाउ नहीं करूंगी कि कोई और उस्माए। आरव आंखें बैंड कर लेता है, वो रेजिस्ट करना चाहता है, लेकिन उसका बॉडी रिएक्ट कर रहा था, फियर और अट्रैक्शन दोनों के साथ। मुझे डर लग रहा है, वो फाइनली कन्फेस कर देता है। ये सुनते हाय माया का एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्टन होता है, लेकिन सिर्फ एक सेकंड के लिए। डर, वो हल्की सी स्माइल के साथ बोलती है। प्यार और डर दोनों साथ हाई आते हैं, आरव। वो धीरे से उसका फेस अपनी तरफ लाती है और इस बार उनके बीच डिस्टेंस ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। आरव की सांसें रुक जाती हैं, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। माया उसके लिप्स के बिल्कुल पास रुकती है, बस 1 इंच दूर। अभी भी लगता है तुम किसी के नहीं हो, वो फंसकरती है। आरव आंखें खोलता है, सीधा उसकी आंखों में देखता है। इस मोमेंट में वो कंप्लीटली लॉस्ट लग रहा था। माया उसके लिप्स से बस इतना निकालता है। माया की ग्रिप और टाइट हो जाती है, उसकी आंखों में विक्ट्री क्लियरली दिख रही थी। गुड, वो धीरे से बोलती है। फिर अचानक वो पीछे हट जाती है, आरव को कंफ्यूज्ड छोड़कर। जाओ और अपनी कैजुअल लंच कैंसल करो। उसका टोन फिर से कोल्ड और कंट्रोल्ड हो जाता है। आरव कुछ बोल नहीं पाता, वो सिर्फ हाँ में से हिलाता है और कैबिन से बाहर निकल जाता है। बाहर आके वो सीधा नेहा के पास जाता है। सॉरी, मैं आज लंच नहीं कर पाऊंगा। नेहा थोड़ी डिसअपॉइंटेड होती है। ओह, इट्स ओके। लेकिन आरव के फेस पर जो टेंशन था, वो क्लियरली कुछ और स्टोरी बता रहा था। और अंदर माया अपनी चेयर पर बैठी होती है, उसकी फिंगर्स अपने लिप्स को लाइटली टच करती हैं, जैसे वो इस मोमेंट को फील कर रही हो। ए फ्लैट, तुम समझन लगे हो, वो धीरे से बोलती है। फिर उसकी नज़र कैबिन के ग्लास से बाहर जाती है, सीधा नेहा पर। उसका एक्सप्रेशन फिर से डार्क हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई। उसके लिप्स पर एक स्लो, डेंजरस स्माइल आती है। क्योंकि मैं अपनी चीज़ शेयर नहीं करती। कंटिन्यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।